दुनिया को लगता है कि वो भारत को जानती है, पर असलियत तो रोशनी से बहुत दूर, गहरी खामोशी में छिपी है। ऐसे राज जिनके बारे में सोचना भी खतरनाक है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समंदर की अंधेरी कोख तक भारत एक ऐसी दुनिया बना रहा है जो आम नजरों से ओझल है, एक शैडो स्टेट। चलिए इस अंधेरे में उतरते हैं, अगर हिम्मत है। पहला पड़ाव प्रोजेक्ट काली। देखिए, ये कोई मामूली लेजर नहीं है, ये भविष्य का हथियार है। ऊर्जा का वो अदृश्य तूफान जो दुश्मन की हर टेक्नोलॉजी का दिमाग सुन्न कर देता है। इसका विज्ञान समझिए। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम छोड़ता है जो हाई पावर माइक्रोवेव्स में बदल जाती है। नतीजा, कोई धमाका नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ सन्नाटा। दुश्मन की मिसाइलें और सैटेलाइट्स पलक झपकते ही बेजान लोहे के टुकड़े बन जाते हैं। अब इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए, 40 गीगावाट। ये इतनी जबरदस्त शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। या शायद कभी-कभी इसके निशान जरूर दिख जाते हैं। साल 2012 सियाचिन, एक भयानक एवेलेंच में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, एक दुखद कुदरती हादसा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस दिन मौसम साफ था, कोई तूफान नहीं। तो सवाल उठता है, क्या वो वाकई एक एक्ट ऑफ गॉड था, या वो 40 गीगावाट की अदृश्य शक्ति का एक प्रदर्शन था? अब पहाड़ों में और ऊपर चलते हैं। भारत चीन सीमा पर एक ऐसी जगह जहां जमीन और आसमान दोनों ही अजीब है। कोंका ला पास, एक अनसुलझी पहेली। देखिए, साइंटिफिकली यहाँ धरती की परत यानी क्रस्ट एवरेज से दोगुनी मोटी है। जियोलॉजिस्ट के लिए ये एक पहेली है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के लिए एक खुला इन्विटेशन। उनका मानना है कि ये मोटी परत एक विशाल अंडरग्राउंड बेस को छुपाने के लिए परफेक्ट शील्ड का काम करती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। साल 2004 में इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपनी आंखों से एक 4 फुट के रोबोट जैसे ह्यूमनॉइड को देखा था। ये बात एक सरकारी रिपोर्ट में दर्ज है। वैज्ञानिकों ने एक अजनबी को देखा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम अकेले हैं, असली सवाल तो ये है कि उस पहाड़ के नीचे किसका अड्डा है, हमारा या किसी और का। पहाड़ों की ऊंचाई से अब उतरते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां भारत लहरों के नीचे एक पूरा खुफिया शहर बसा रहा है। नाम है INS वर्षा, हमारी अदृश्य नौसेना का घर। इस बेस की जरूरत क्यों पड़ी? एक शब्द में जवाब है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यानी अगर दुश्मन हम पर परमाणु हमला करने की हिम्मत करे तो हम उसे तबाह करने के लिए दूसरा और भी भयानक पलटवार कर सकें। ये भारत का अल्टीमेट न्यूक्लियर डेटरेंट है। ये कोई आम बंदरगाह नहीं है, पहाड़ के सीने को चीर कर बनाए गए बंकर, जहां हमारी परमाणु पनडुब्बियां छिप सकती हैं। खुफिया सुरंगें जो सैटेलाइट की नजरों से भी ओझल हैं, और ऐसी तकनीक जो हमारी पनडुब्बियों को दुश्मन के रडार के लिए एक भूत बना देती है। INS वर्षा भारत की जवाबी कार्रवाई की गारंटी है। लेकिन जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। पेश है प्रोजेक्ट चाणक्य। ये RAW के उन गुमनाम ऑपरेटिव्स का नेटवर्क है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पहचान नहीं, वो बस एक साया है। इनका काम करने का तरीका हजारों साल पुराना है, पर आज भी उतना ही कारगर। साम यानी बात करो, दाम यानी खरीद लो, दंड यानी सजा दो, और भेद यानी तोड़ दो। दुश्मन को अंदर से खोखला करने का यही अचूक मंत्र है। इन्हें काउबॉयज कहा जाता है। इनका एक ही मकसद है, दुश्मन के सिस्टम में घुसकर उसे अंदर से तबाह कर देना और पीछे कोई सबूत ना छोड़ना। यही है भारत की असली डीप स्टेट। और अब वो राज जो शायद सबसे गहरा है, प्रोजेक्ट नीलकंठ। एक ऐसा मिशन जो भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए समंदर की उस गहराई में जा रहा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। सोचिए, हम अंतरिक्ष के बारे में जितना जानते हैं उतना अपने ही महासागरों के बारे में नहीं। 6000 मीटर नीचे, जहां दबाव स्टील को भी कुचल सकता है और जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, वो जगह आउटर स्पेस से भी ज्यादा एलियन है। इस अंधेरे में भारत का सारथी है मत्स्य 6000, एक ऐसी पनडुब्बी जो 3 इंसानों को उस पाताल लोक में ले जाएगी।
आधिकारिक तौर पर इसका मकसद खनिज और समुद्री जीवन की खोज करना है। पर क्या सच सिर्फ इतना ही है? दरअसल असली मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। नीलकंठ सिर्फ माइनिंग नहीं कर रहा है, ये उन जानलेवा माइक्रोब्स की खोज कर रहा है जो कल के बायो वॉरफेयर का जवाब होंगे। ये भविष्य के किसी भी वायरस या हमले के खिलाफ एक बायोलॉजिकल शील्ड तैयार कर रहा है। और शायद इंसानियत के पूरे डीएनए को समुद्र की गहराइयों में एक जेनेटिक वॉल्ट में महफूज कर रहा है। काली, कोंकाला, वर्षा, चाणक्य और नीलकंठ, ये 5 प्रोजेक्ट सिर्फ शुरुआत है। अंधेरे में, खामोशी से, भारत बदल रहा है, एक ऐसी ताकत बन रहा है जिसे दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई है। तो अब सवाल ये है, सच क्या है? वो जो हमें दिखाया जाता है, या वो जो इन गहराइयों में हमेशा के लिए छिपा दिया गया है?